नमस्कार एंड वेलकम टू अवर चैनल सनराइजर्स। दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे MT01 के यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस को भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं तो आप वीडियो को स्किप करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाएं। अगर नहीं है तो इस पेज को एक बार ढंग से देख लें। आपको पता होगा d/dx ऑफ e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन कैसे होता है ये मैंने यहाँ लिख दिया, आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आपको tan x का डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आपको क्या करना है गाइस, tan x को सबसे पहले तोड़ दीजिए sin अपॉन cos में। इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे tan x या cot x होता तो आप क्या करते, cos अपॉन sin करते। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस वाले फॉर्मूले में डाल देना है। देखो u ऊपर है, v नीचे है, इस फॉर्मूले में डालोगे इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्रोडक्ट टूल का भी मैंने फॉर्मूला लिख के दे रखा है, कैसे होता है क्या होता है, ठीक है, सब कुछ लिख के दे रखा है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना किसका है, e की पावर साइन x प्लस tan x की पावर x। तो देखो डिफरेंशिएट करने को बोल रहा है, हम जानते हैं हम इसका तो डिफरेंशिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे मैंने अभी आपको बताया, e की पावर साइन x का सबसे पहले क्या होगा, e की पावर साइन x का होगा जो कि e की पावर साइन x ही आएगा। उसके बाद d की वाई dx ऑफ साइन x का होगा जो कि cos x आएगा। तो इसका तो इजीली हो जाएगा गाइस। लेकिन हम tan x का डिफरेंशिएशन भी जानते हैं, लेकिन tan x की पावर x का डिफरेंशिएशन हमें नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले y के इक्वल लिख देंगे। आपको फर्स्ट स्टेप गाइस यही होता है, कोई भी इक्वेशन अगर आपको एग्जाम में देता है, कोई भी कहता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका पहला स्टेप होगा उसको y के इक्वल रखना, ठीक है। अब क्या होगा गाइस, इसको आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप इसको z के इक्वल रख लो या x के y के, जो आपको मन करे आप उसके इक्वल रख लो, ठीक है। उसके बाद जब भी आपको कोई भी चीज़ पावर में दिखती है, जो कि मैं यहाँ समझाना भूल गया गाइस, सॉरी टू से, क्वेश्चन बेस जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो उन्हीं में आते हैं पावर में। आपको कोई भी इक्वेशन दे देगा, उसकी पावर आपको दे देगा और पावर को आपको सॉल्व करना होगा। तो उसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो होता है आपका लॉग। कैसे करेगा जरा ध्यान से देखना। आपको पता है tan x की पावर, हमने अभी कहा tan x की पावर x का डिफरेंशिएशन हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग लेने से होता क्या है गाइस, ये जो x है ना ये बाहर आ जाता है, ये नीचे आ गया। अब देखो आपको दिख रहा है एक पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन की आपको एक बढ़िया सी इक्वेशन दिख रही है जिसमें सबके डिफरेंशिएशन आपको मालूम होंगे। लॉग x का आपको मालूम है, x का आपको मालूम है, लॉग x, ये भी लॉग x ही है, बस यहाँ पे क्या है tan x है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लॉग x का क्या कर दोगे 1/z, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। एक डिफरेंस देखो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यही चीज मैंने यहाँ पे कर रखी है, आप इजीली देख सकते हो। और ये जो log z का 1/z हुआ है, अब ये dz/dx क्यों आया गाइस, क्योंकि हमने क्या बोला था, ये यहाँ पर z है, ठीक है। अगर यहाँ y होता तो dy/dz आता ही आता फिर भी, तो यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि x का टर्म नहीं है, चेन रूल लग गया। आपको पता होना चाहिए चेन रूल होता क्या है। अगर x होता है यहाँ, मान लीजिए dy/dx ऑफ 2x हो रहा है तो ये हो जाता है गाइस 2, पर अगर 2z हो रहा है तो यहाँ पे dz/dx भी जुड़ जाता है 2 के साथ में। क्यों, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा था, ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा था। तो ये आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/z तो हो गया। अब ये जो अपॉन में z है ना, ये आ जाएगा इधर, इधर आ गया, ठीक है, क्योंकि अपॉन में था तो मल्टीपल में जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख देनी है, क्या है इसकी वैल्यू, यही है जो माना था वही है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, इसका डिफरेंशिएशन हमने नीचे लिख लिया। अब गाइस क्या ये हमारा आंसर है, नहीं। क्यों, ये जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ इसका है, हमसे किसका पूछा गया था, इस पूरे का। तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे, y जो हमें दिया गया था, अब इसका डिफरेंशिएशन मैंने कहा था पहले e⁻x का होगा जो कि इजीली वही आ गया। उसके बाद sin x का होता है cos x, ठीक है। उसके बाद प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम ये क्वेश्चन को करते हैं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पे तो क्या है, एक के लिए लॉग इस्तेमाल हुआ, वहाँ पे देखते हैं कितनों के लिए होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन क्या है हमारे पास, tan x की पावर cot x, cot x की पावर tan x। आप देख सकते हो tan x का उल्टा cot x यहाँ पे दे रखा है। कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, तो हमें मालूम है कि सबसे पहले तो y के इक्वल रख दो जो दे रखा। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है गाइस, कि आपको tan x का डिफरेंशिएशन तो मालूम है, लेकिन tan x की पावर cot x का नहीं मालूम। cot x का डिफरेंशिएशन तो मालूम है, लेकिन cot x की पावर tan x का नहीं मालूम। तो यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे हम एक इस चीज़ का यूज़ करते हैं, y = y1 + y2। अब सर ये है क्या, हम ये खाली बता रहे हैं कि जो tan x है ना, ये वाला फंक्शन, इसको हमने मान लिया y1 जो कि आप देख सकते हो यहाँ लिखा है, और जो ये वाला फंक्शन है इसको हमने मान लिया y2 जो यहाँ लिखा है। अब सर इससे हुआ क्या, हुआ ये कि देखो इस पूरे को डिफ्रेंशिएट कर पाना,
प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा न्योता देता है। अगर आप इसको एक ही बार में डिफ्रेंशिएट करते हो तो इसके 99% चांसेस है कि आपसे गलतियां हो सकती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, y1 को लेके चलेंगे, उसके बाद y2 को लेके चलेंगे, उसके बाद सबकी वैल्यू लास्ट में डालेंगे, हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा जरा ध्यान से देखिए। y1 क्या है, 10x cot x, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जब भी कोई चीज़ पावर में दिख जाए भैया बिना शर्माए लॉग ले लेना। तो लॉग हमने ले लिया, यहाँ पे भी लॉग आएगा, log y1, यहाँ पे भी cot x आ गया सामने, लॉग ये हो गया। अब आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये डिफ्रेंशिएट के लायक बन चुका है। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसको डिफ्रेंशिएट की फॉर्म में लाना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है। एक दो स्टेप जो थे गाइस मैंने यहाँ पे स्किप कर दिए। आपको जब ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी आपको लिख देना है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखनी है, उसके बाद यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन शुरू कर देना है। तो आप देख सकते हो हमने डिफ्रेंशिएशन किया, शॉर्ट में लिखा है मैंने काफ़ी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था काफ़ी लॉन्ग में बता दिया था। ये यहाँ पर आया कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। जब log y1 का 1/y1 होगा तो ये 1/y1 यहाँ जाएगा, तो ये वो है। और जो cot x log 10x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो ये है, ठीक है। तो इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि देखो कैलकुलस तो आप पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास हो गया y1 का डिफ्रेंशिएशन। y2 का भी वही करेंगे, log लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास cot x 10x का भी डिफ्रेंशिएशन। अब लास्ट में हमें क्या करना है गाइज, हमें क्या गिवन था, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, यहाँ देख रहे हो आप फ्रॉम 1 लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे dy बाई dx की फॉर्म में चेंज कर देना है। क्यों करना है भाई चेंज, क्योंकि हमारे पास जो मांगा गया है वो डिफ्रेंशिएट मांगा गया है। जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो y1 y2 वाली फॉर्म थी ये तो सिंपल फॉर्म थी, तो हमने इसे पहले डेरिवेटिव फॉर्म में चेंज किया, ठीक है। अब क्या कोई कैलकुलेशन बची, नहीं बची। हमारे पास d1 y1 की वैल्यू ऑलरेडी है, d2 y2 की वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ रख दो, इजीली आपका जो आंसर होगा गाइस वो ये होगा, ठीक है। तो साफ पता चल गया क्या क्या हमें ध्यान रखना है सर। सबसे पहले हमें तो इक्वेशन देखनी है, उसको हमें y के इक्वल रखना है। जिसका हमें डिफ्रेंशिएशन पता है उसको हमें छोड़ देना है, जिसका नहीं पता उसे पकड़ के रखना है। अगर पावर में कुछ चीज़ है तो log ले लेना है। log के बाद जैसे ही हमें लगता है कि जो कोई इक्वेशन है हमसे डेरिवेटिव में सॉल्व हो जाएगी, सीधा लिख देना डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका हमें कर देना है डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद हमें सॉल्व करके लास्ट में वही वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, बस यहाँ पे डी लगा देना है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म पूछी गई है वो डेरिवेटिव के रूप में पूछी गई है। तो ये तो हो गए हमारे दो क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन भी समझ लो। तो गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लो, ये भी काफ़ी शानदार है। कह रहा है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या है हमारे पास दे रखा फंक्शन, एक्स की पावर एक्स प्लस साइन एक्स की पावर लॉग एक्स। तो ये फंक्शन दे रखा है गाइज, आपको कैसे करोगे, मैंने पहले ही कहा था सबसे पहले तो y के इक्वल रख दो, जो कि आपको दिख रहा है, मैंने इजीली y के इक्वल यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, y1 y2 की फॉर्म में काटा। क्यों काटा भैया, मेरे पास x का डिफ्रेंशिएशन तो है पर x की पावर x का डिफ्रेंशिएशन नहीं है। उसी तरीके से साइन x का डिफ्रेंशिएशन तो है लेकिन साइन x की पावर log x का डिफ्रेंशिएशन मेरे पास नहीं है। और जब भी मेरे पास कोई डिफ्रेंशिएशन उपलब्ध नहीं है तो उस टाइम पे मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा, वही अभी इससे पहले जो बताया, y1 क्या समझा y2 क्या समझा उसको लिख दो बगल में, y1 को पकड़ के चलो, log का इस्तेमाल करो, ये वाला x जो है नीचे आ जाएगा, फिर log का डिफ्रेंशिएशन करो। आपको पता है इसका डिफ्रेंशिएशन कितना ईजी है, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस हिसाब से यहाँ का भी होता है, यहाँ का भी होता है। इसका डिफ्रेंशिएशन गाइज ये रहा 1 प्लस लॉग एक्स। आपको पता है 1 अपॉन, जब log एक्स का हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है 1 अपॉन y1, तो वो y1 कहाँ आ गया यहाँ पे, तो ये तो हमने शॉर्ट में कर दिया। दूसरा देखो y2, अब y2 का भी करेंगे, y2 का भी हमें नहीं मालूम तो क्या करेंगे, साइन x की पावर log x में भी हम log ले लेंगे, log लेंगे तो ये log भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें दिख रहा है फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन शुरू कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस हिसाब से हमने क्या करा, फॉर्मूले का यूज़ करा, 1 अपॉन y2 यहाँ आ गया, ये वाला y2 है ना, log x का 1 अपॉन x, तो इसको हम इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा जो हमने माना था। तो ये इस हिसाब से हमारा देखो y1 भी आ गया, y2 भी आ गया, वैल्यू पुट करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो y की इक्वल टू y1 y2 दिख रहा है यहाँ पे डी लगाएंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, और उसकी जो वैल्यू है dy की हमारे पास 1 है, dy2 की वैल्यू ऑलरेडी है, इन दोनों को वहाँ रखेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि अगर कभी भी कोई कॉम्प्लिकेट फंक्शन अगर आता है, कॉम्प्लिकेट फंक्शन जैसे इससे पहले वाला मैंने आपको वीडियो जो क्वेश्चन बताया था,
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वाई में तोड़ दोगे। अगर आपको पता है तो वाई में तोड़ने की जरूरत नहीं है, एक फंक्शन को पकड़ के लाओ, इजीली कर दो। और अगर आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हो, नहीं पता तो वाई में तोड़ दो। उसके बाद क्या, लॉग लेना बहुत ज़रूरी है, विदाउट लॉग आप इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो लॉग लेंगे, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे स्किप क्यों करी ये मत सोचना, क्योंकि देखो कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है, इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बात रही क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है और हमें कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में सिंपली बता दी। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।